ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के सच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र नाथ। ज्ञानेंद्र नाथ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं 250 से लेकर के 300 से ऊपर के बीजेपी के जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी गठबंधन के, तो क्या यह मान लिया जाए कि अगली सरकार मोदी सरकार होगी? नाथ जी। जी हाँ, अभी तक के तो सारे संकेत सही लग रहे हैं, क्योंकि सभी एग्जिट पोल जो है वो इंडिया को ही और इशारा कर रहा है और लगता है कि मोदी का दिल्ली पहुंचना लगभग तय हो चुका है। जी, अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़े भी कुछ इसी तरह बता रहे थे, 180 से 200 के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन 159 पर सिमट कर रह गए थे बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार। देखिए, वैसे तो जो है ये तय है कि मीडिया में या सर्वेक्षण जो भी करते हैं, एग्जिट पोल देते हैं, ओपिनियन पोल देते हैं, वो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ आगे पीछे की संभावना रहती है। लेकिन अगर एक साथ सारे के सारे वैसे ही देने लगे हैं तो कहीं ना कहीं तो यकीन करना बिल्कुल लाजमी है। तो आंकड़ों को सही मान लिया जाए और अब की जो सरकार बनेगी वो मोदी की सरकार बनेगी? अभी तक के संकेत यही है, संकेत यही दिए जा रहे हैं। सारे लोगों ने लगभग मान लिया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसी पार्टियां जरूर हैं जो कि जाहिर सी बात है कि अखबारों में छपने वाली खबरों को तभी सत्य मानती है अगर वो उनके फेवर की हो, और अगर उनके फेवर की नहीं है तो उसे वो सत्य नहीं मानती है या उस कयास को जो है दरकिनार कर देती है। कुछ पार्टियों के साथ अभी भी ऐसा ही है और शायद हो सकता है कि इसमें कुछ 8-10 सीट का हेर फेर हो, लेकिन जो संकेत है यहाँ से लेकर अमेरिका तक सभी ने मान लिया है कि मोदी ही आ रहे हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में। जी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या जीत का क्रेडिट किसको दिया जाएगा? बीजेपी किसे देना चाहेगी जीत का क्रेडिट? नरेंद्र मोदी को ही? जीत का क्रेडिट जो है उन इश्यूज को दिया जाएगा जिसको लेके बीजेपी आगे चली है। और दूसरी चीज होगी मोदी के अंदर जो एक डैश था, मोदी को जिस ढंग से 400 से ज्यादा सभाएं की अकेले दम पे पूरे भारत में, निश्चित रूप से उनसे क्रेडिट छीनना उचित तो नहीं रहेगा। अगर सीट की कहीं पर कमी देखी जाती है तो क्या बीजू जनता दल से समर्थन लेगी बीजेपी? क्या लगता है कि उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा? जी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि जब भी कोई सरकार उन्हें समर्थन देगी, जैसा कि अभी सारे संकेत मिल रहे हैं कि चाहे वो एआईएडीएमके हो चाहे वो जो है बीजेडी हो, सारे के सारे लोग जो है समर्थन देने के लिए जो है तैयार हैं और बड़े इच्छुक भी है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कुछ जो है उम्मीदें भी होंगी जो कि शायद जो है वो केंद्र से करेंगे। उसमें कोई गलत बात भी नहीं। अब केंद्र उन उम्मीदों पर कब तक, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हाथ में कोई जादुई झंडा नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ वक्त होगा, कुछ योजनाएं होंगी, कुछ योजनाओं पे अमल के लिए एक जो है लंबा अरसा चाहिए और तभी जाके। लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति तो निश्चित रूप से झलकने लग जाएगी महीने भर के अंदर ही, अगर वाकई में कुछ ऐसा होते जा रहा है तो। नाथ साहब, कांग्रेस की अगर हार होती है तो क्या लगता है कांग्रेस अपनी हार से सबक लेगी? बस कांग्रेस में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस में सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपनी हार से कभी सबक नहीं लेती है। उसे हार को एनालाइज करना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है और जो है कभी भी कोई भी आदमी, चाहे वो पार्टी हो चाहे संस्था हो चाहे व्यक्तिगत मसले में देखा जाए, अगर आप अपनी खामियों और खूबियों का एनालाइज नहीं करते हैं तो असफलता आपका मुंह जो है जरूर चूमेगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था अपनी हार की। किस वजह से हार हुई थी? देखिए, कांग्रेस की हार की आप भी कारण जानते हैं, पूरी जनता जानती है। भ्रष्टाचार है, महंगाई का आसमान छूना है, उनकी विदेश नीतियां थी, उनकी गृह नीतियां थी और तमाम ऐसे मसले जिसको कि नजरअंदाज करते आ रहे थे वो पिछले 10 साल से लगातार, और पब्लिक बार बार जो है उनसे उसकी ओर ध्यान देने को कह रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जब जनता आपको चुन के भेजती है तो जनता को आपसे उम्मीद रहती है। आज मोदी को चुन के अगर जनता भेजती है और अगर वो बैठते हैं दिल्ली में तो उनको भी उन्हीं कसौटियों पे खड़ा उतरना होगा। अगर वो नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात है उनका भी वही असर होगा जो कि कांग्रेस का हुआ। उन्हें भी जनता नकार देगी 5 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया नाथ साहब जुड़ने के लिए। तो ये थे ज्ञानेंद्र नाथ, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो हमसे जुड़े थे, अपनी राय रख रहे थे। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं ब्रेक के बाद।